जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। माघ मास महत्म्य की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास की महिमा के बारे में बड़ी सुंदर जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माघ मास में प्रातः स्नान का कौन सा नियम है, किस नियम का पालन करना चाहिए और माघ मास में किन देवताओं की पूजा आराधना की जाती है और माघ मास में विशेष रूप से कौन से धर्म ग्रंथ का पाठ किया जाता है, क्या क्या वस्तुएं दान में दी जाती हैं। सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और माघ मास में हमें किन कार्यों से बचना चाहिए, किन पाप कर्मों से पूरी तरह से बचकर रहना चाहिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि माघ मास महत्म्य की कथाएं भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। माघ मास महत्म्य के कुल 28 अध्याय हैं। सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर डाली जाएगी। पहले अध्याय की कथा 14 जनवरी को हमारे चैनल पर मकर संक्रांति के दिन डाली जाएगी और उसके पश्चात एक एक अध्याय करके सभी अध्यायों की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो वो कथाएं आप कृपया जरूर सुने। तो अब माघ मास की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष 2022 में माघ मास के स्नान 17 जनवरी से आरंभ होकर 16 फरवरी तक चलेंगे। जी हाँ, माघ मास के स्नान 17 जनवरी दिन सोमवार से आरंभ होंगे और माघ मास के स्नान 16 फरवरी दिन बुधवार को समाप्त होंगे। माघ मास इतने समय तक रहेगा। तो माघ मास में जो सबसे पहला नियम है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो माघ मास में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वो प्रातः सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं और स्नान करें। सूर्य उदय होने से पहले जो स्नान किया जाता है उसका अनंत गुना फल मिल जाता है। और विशेष रूप से आप स्नान करने के समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। गंगा जल अगर हम नहाने के जल में मिला लेते हैं तो उससे अगर स्नान करते हैं तो उस स्नान से हमें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए अगर आपके घर में गंगा जल हो तो नहाने के जल में आप गंगा जल अवश्य मिला लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप नहाते समय गंगा जी को, यमुना जी को, भगवान श्री नारायण जी को, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को स्मरण कर लीजिए, उनको याद कीजिए। नहाते हुए हर हर गंगे, जय यमुना मैया, जय श्री नारायण भगवान जी की, जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, इस तरह से बारंबार भगवान के नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। भगवान की अनंत कृपा होती है। माघ मास में इस नियम को आप सावधानी पूर्वक जरूर करें, इस बात को आप जरूर याद रखें। तो नहाने के संबंध में एक बात और हम आपको यहाँ पर बता दें कि माघ मास के इस समय में प्रातः स्नान के समय आप ठंडे पानी से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो गर्म पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं। दोनों का फल बराबर बताया गया है। आप ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। दोनों का पुण्य फल बराबर मिलेगा ही मिलेगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश या शरीर स्वस्थ ना हो तो सूर्य उदय होने के बाद भी अगर आप स्नान करते हैं तो भी भगवान की कृपा से पूरा फल मिल जाता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें, लेकिन अगर आप बाद में भी नहाते हैं तो भी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। माघ मास में इस नियम का पालन आप जरूर करें। प्रतिदिन आप अवश्य स्नान करें। तो उसके बाद अगली बात आती है कि प्रतिदिन आप भगवान जी का पूजन पूरी श्रद्धा भावना से करें। माघ मास में विशेष रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है, भगवान श्री गौरी शंकर जी की पूजा भी की जाती है। तो आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की आप पूजा कर सकते हैं। पूजा पूरे मन लगाकर करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा भावना से
करनी चाहिए। उसके बाद अगली बात आती है कि माघ मास में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। माघ मास का पावन समय आने पर प्रतिदिन जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है या उसे सुनता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती हैं। उसके बाद बात आती है कि माघ मास का पावन समय आने पर प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता श्री हरि विष्णु भगवान जी को परम प्यारी हैं, श्री राधा कृष्ण भगवान जी को परम प्रिय हैं, भगवान श्री नारायण जी को परम प्रिय हैं। इसलिए तुलसी माता का पूजन भी माघ मास में प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है, तुलसी माता की अनंत कृपा मिलती है। तो उसके बाद बात आती है कि माघ मास में प्रतिदिन किसी पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया जाए या उसे सुना जाए तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा आप श्री विष्णु पुराण का पाठ भी कर सकते हैं या उसे सुन सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। ये तो माघ मास के परम प्रिय नियम हैं। जितना आप इन नियमों का पालन करेंगे उतना ही भगवान की कृपा मिलेगी। उसके बाद बात आती है कि माघ मास में अगर हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में गंगा स्नान करने से माँ गंगा की अनंत कृपा मिलती है और मनुष्य को भगवान की कृपा मिलती है और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में मोक्ष भी मिल जाता है। उसके बाद बात आती है कि माघ मास में किन चीजों का दान करना चाहिए। तो सर्वोत्तम बात तो यही होगी कि किसी जरूरतमंद को आप किसी न किसी वस्तु का दान करें। धन का दान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सर्दी में, क्योंकि माघ मास में ठंड का समय होता है, सर्दी का समय होता है, आप किसी जरूरतमंद को अगर आप कंबल या ऊनी वस्त्र दान में देते हैं तो उसका फल अधिक मिलता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जरूरतमंद लोगों को ही दान दें, उनके काम में वो वस्तु आ सके जिसको हम दान कर रहे हों। वो कोई खाने की चीज भी हो सकती है या वो कपड़े इत्यादि भी हो सकते हैं, लेकिन दान जरूरतमंद को ही देना चाहिए। इसके बाद अगली बात आती है कि माघ मास में प्रतिदिन आप भगवान की जो पूजा करते हैं उस पूजा के सामग्री में तिल अवश्य होने चाहिए। तिल से भगवान का पूजन करें और आप स्नान करते समय अपने नहाने के जल में थोड़े से तिल भी मिला सकते हैं, उससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। और जो आप भोजन करते हैं उस भोजन में थोड़े से तिल आप डाल लिया कीजिए, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो विशेष बात यही है कि माघ मास में प्रतिदिन तिल को प्रयोग में लाना चाहिए। भगवान की पूजा में भी तिल को अवश्य रखना चाहिए और साथ में अपने लिए भी प्रतिदिन तिल का प्रयोग करना चाहिए। और उससे अगली बात, आपके घर में जो बड़े बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, उनका सम्मान विशेष रूप से माघ मास में अवश्य करना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों की कृपा से ही हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। वैसे तो मनुष्य जीवन भगवान की देन है, लेकिन हमें माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है, अपने बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा सदा ही करनी चाहिए, लेकिन माघ मास में इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद अगली बात है कि माघ मास में अगर हो सके तो आप प्रतिदिन सुबह या शाम पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान की पूजा करें, भगवान की आरती करें। वैसे तो ऐसा होना कई बार संभव नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि आप माघ मास में किसी एक समय भगवान की पूजा परिवार के साथ मिलकर करें, या और कुछ ना भी हो सके तो भगवान की आरती के समय तो पूरा परिवार एक साथ होना ही चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए, बाकी जैसे आगे भगवान की इच्छा होगी। तो माघ मास में भगवान की भक्ति से संबंधित ये सारे नियम हमने आपको बताए हैं। अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि माघ मास में
किन बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। वैसे तो बुरे कामों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, लेकिन माघ मास में विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि माघ मास का समय आने पर मांस और मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैश्यागमन नहीं करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कोई झूठ ना बोलें, कोई दुर्वचन किसी से भी ना कहें। झूठे, पाखंडी, लोभी, लालची लोगों से माघ मास में विशेष रूप से दूर रहना चाहिए। और माघ मास में आप ये ध्यान रखें कि कभी भी स्त्री जाति पर आप हाथ ना उठाएं, गाली गलौच ना करें। घर में या बाहर कहीं भी आप स्त्री जाति का अपमान मत करें। माघ मास में हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ओर से किसी का दिल नहीं दुखे। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे किसी को दुखी होना पड़े। अगर हम इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो सारी जानकारी माघ मास से संबंधित आपको यहाँ पर दे दी गई है। आप ये ध्यान में रखें कि जिस तरह से कार्तिक मास भगवान को प्यारा है, ठीक वैसे ही पुरुषोत्तम मास भी भगवान को प्यारा है, और ठीक ऐसे ही भगवान को वैशाख मास भी प्यारा है। तो इन सभी मासों की तरह ही भगवान को माघ मास का ये समय भी बहुत प्यारा है। सभी मासों को भगवान प्यार करते हैं, और सभी मासों में आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। तो माघ मास भी भगवान को इतना परम प्रिय है कि इसमें थोड़ी सी भी भक्ति करने पर भगवान उसका बहुत ज्यादा पुण्य फल दे देते हैं। तो माघ मास के नियमों से संबंधित सारी जानकारी आपको दी गई है। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आप सबसे छोटा सा निवेदन कि माघ मास महात्म्य की कथाओं को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माघ मास के पहले अध्याय के महात्म्य की कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, और उसके बाद प्रतिदिन एक एक अध्याय करके माघ मास के सभी 28 अध्यायों की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री माघ मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।